जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिका आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की क्लासेस ही चलती हैं। इसके अलावा और कोई क्लासेस नहीं चलती। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की क्लासेस चलती है। आज मैं इंडियन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है, ये डिफरेंस बताऊं मैं, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। इनमें क्या डिफरेंस होता है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसके डेफिनेशन को एक ही समझते हैं। वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को एक ही समझते हैं, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें कुछ डिफरेंस अवश्य पाया जाता है दोस्तों। कुछ ना कुछ डिफरेंस अवश्य पाया जाता है। 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में इसे एक माना जाता था। 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में इसे एक माना जाता था। लेकिन 21st सेंचुरी में इसमें बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने डिफ्रेंशिएट किया है। 21st सेंचुरी में बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इसमें डिफ्रेंशिएट किया है दोस्तों। तो अब इसमें क्या डिफ्रेंशिएट किया है, उसके बारे में चर्चा हम आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले पढ़ते हैं आर्थिक समृद्धि, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? देखिए दोस्तों, उत्पादन में, ये मैंने लिख के इसलिए रख लिया, अगर मैं आपके साथ साथ लिखता, वीडियो बनाते समय लिखता, तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। और मैंने नोटिस किया है, बड़ा वीडियो बच्चे देखते देखते बोर हो जाते हैं, तो वो देख के स्किप कर देते हैं। इसलिए मैं पहले से ही लिख के रख लिया, ताकि वीडियो शॉर्ट बने और सिर्फ आपको समझाना रह जाए। मेरा काम आपको समझाना रह जाए और आपका सिर्फ और सिर्फ समझना रह जाए। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक समृद्धि, इसे कहते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक ग्रोथ। उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। उत्पादन में, आर्थिक समृद्धि में दोस्तों उत्पादन में वृद्धि होती है। पहला पॉइंट कह रहा है, आर्थिक समृद्धि में उत्पादन में, प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। प्रोडक्शन में ग्रोथ होती है। किसमें? आर्थिक समृद्धि में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। पहला पॉइंट आपको समझ में आया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। जैसे जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई में वृद्धि। अब ये क्या है दोस्तों? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर जीडीपी बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी दोस्तों। जीएनपी बढ़ेगा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी दोस्तों। पीसीआई, पीसीआई क्या होता है दोस्तों? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी दोस्तों। इसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे जीडीपी बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। देश की अगर जीडीपी बढ़ रही है तो आर्थिक
समृद्धि बढ़ रही है, जीएनपी बढ़ रही है, तो आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम, देश में लोगों की आय बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है दोस्तों। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या रह रहा है, लेकिन किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड पीसीआई होता है। पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये ऐसा क्यों कहा गया? किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का मेन पॉइंट पीसीआई होता है। इसका संबंध आप अपने घर से जोड़ लीजिए, इसका लिंक आप अपने घर से जोड़ लीजिए। मान लीजिए आपके फादर की सैलरी 20,000 रुपए है, ठीक है। जो भी आप खर्चे कर रहे हैं अभी 20,000 रुपए में कर रहे हैं। अगले 6 महीने में उनकी सैलरी बढ़ के भाई 1 लाख रुपए हो गई, तो आपका लाइफ स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, कुछ चेंज आएगा उसमें या नहीं आएगा? लाइफ स्टैंडर्ड्स में आपका चेंज आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि डायरेक्ट 80,000 रुपए बढ़े हैं। जहां आप 40 रुपए किलो वाले चावल खा रहे थे, अब शायद 100 रुपए किलो वाले चावल खाए। जहां आप सॉरी सॉरी दोस्तों, जहां आप लोकल ब्रांड के कपड़े पहन रहे थे, वहां आप अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने। इसी तरह जहां अभी आपके पापा की सैलरी 1 लाख रुपए, वही 5 लाख रुपए हो जाए, तब सोचो। तब तो आप अगर आपकी एक बाइक है, तब तो आप एक कार भी खरीद लोगे। तब आपकी जीवन प्रत्याशा कितनी बड़ी, कितनी लंबी, कितनी सुहानी हो जाएगी। इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम का आर्थिक इकोनॉमी में बढ़ना। आर्थिक इकोनॉमी में बढ़ना दोस्तों, यानी इसमें कहा गया है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति है। यदि देश में सभी व्यक्तियों की आय 20,000 से 5 लाख हो जाए, तो हमारा देश तो भाई डेवलप्ड हो जाएगा। हमारा देश तो जो अभी अंडर डेवलप्ड है, वो तो भाई डेवलप्ड हो जाएगा। सब अमीर हो जाएंगे। जो बाइक पे चलने वाले हैं वो कारों में चलेंगे। जो अभी पंखे में रहते हैं वो एयर कंडीशन लगवाएंगे, वो भी एक नहीं, दो दो तीन तीन एयर कंडीशनर लगवाएंगे। जो अभी ट्रेन से सफर कर रहे हैं वो एरोप्लेन से सफर करेंगे। हमारा देश तो डेवलप्ड हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि उपयुक्त मानदंड पीसीआई है। इसमें एक बात और याद आई दोस्तों मुझे, हमारा देश 2047 तक पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगा। ऐसा हमारी देश की सरकार ने ये लक्ष्य रखा गया है, कि 2047 तक हमारा देश डेवलप्ड हो जाएगा, एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। कब तक? 2047 तक। कितने साल? 2025 चल रहा है, ये हो जाएगा 22 साल बाद। 22 साल बाद हमारा देश अमेरिका जैसा देश बन जाएगा। ये हमारे देश की सरकार का लक्ष्य है दोस्तों, कि 2047 तक हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, जो इसका पार्ट नहीं था दोस्तों, फिर भी मैंने बता दी। चलिए आगे चलते हैं। प्रति आय बढ़ रही है, यहां तक तो हो गया था। इसका अर्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा हो रहा है। आपके फादर की सैलरी 20,000 है, मान लीजिए 1 लाख हो गई,
तब आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा? 1 लाख से 5 लाख हो रही, तब आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा? इसलिए इसमें भी कहा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अब दोस्तों, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ है। 142 करोड़ है। उनमें से मैं बात कर रहा हूं वर्किंग फोर्सेस की, जो कार्य कर रही है। मान लीजिए हमारे देश में जो कार्य कर रही है वो 100 करोड़ जनसंख्या है। जो कार्य कर रही है वो 100 करोड़ जनसंख्या है। अभी कार्य कर रही है 100 करोड़, मैंने कैसे अनुमान लगा लिया? इसकी भी ट्रिक सुन लीजिए। 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उन्हें हटा दीजिए आप। 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उन्हें हटा दीजिए आप। वो काम नहीं कर सकते, वो इलीगल माने जाएंगे। और 60 साल से ऊपर के व्यक्ति जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें हटा दीजिए आप। वो रिटायर हो चुके हैं, वो सरकारी तौर पर रिटायर हो चुके हैं, वो भी काम नहीं कर रहे, उन्हें हटा दीजिए आप। यानी 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक है और जो काम कर रहा है, मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। फिर से रिपीट करता हूं, आई रिपीट दिस पॉइंट। वह लोग जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है, जो व्यक्ति काम करने के इच्छुक है और काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मान लीजिए वो 100 करोड़ है, ठीक है, वो 100 करोड़ है। अब 100 करोड़ लोगों की पर वो कमा रहे हैं, लेकिन कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख। कैसे पता चलेगा भाई कि कौन कितने कमा रहा है? एक एवरेज कैसे निकलेगा? तो उसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है दोस्तों, देश की राष्ट्रीय आय और डिवाइड बाय संख्या। मान लीजिए मैंने 100 करोड़ बताई है, तो 100 करोड़ लिखने की यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। जगह ही नहीं है, उसे डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये 100 डिवाइड बाई 10, या आ गया 10 रुपए पर व्यक्ति की आय है। 10 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देश की राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय जनसंख्या, पर कैपिटा इनकम निकल सकती है। अगला पॉइंट आ जाइए दोस्तों, आर्थिक समृद्धि का अगला पॉइंट है, देश में पीसीआई तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं कहीं गरीबी भी बढ़ रही है। और वास्तविक आय का संकेंद्रण अमीरों के साथ हो रहा है। मतलब देश में दोस्तों पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है। ऐसे कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि एक तरफ अमीर और अमीर हो जा रहा है, गरीब और गरीब हो जा रहा है। सेम इसका वही अर्थ है दोस्तों। देश में पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं 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 के राज्यों में गरीबी भी बढ़ रही है दोस्तों। और वास्तविक आय का संकेतन अमीरों के पास जा रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये था आर्थिक समृद्धि के 4 पॉइंट। आई होप आपको ये समझ आए होंगे।
अब आ जाते हैं हम आर्थिक विकास में। पहले मैं बता दूं दोस्तों, आर्थिक समृद्धि होने पर आर्थिक विकास नहीं हो सकता। एक दोबारा से बताता हूँ शॉर्ट में। आर्थिक समृद्धि बढ़ाए या आर्थिक विकास बढ़ाए, आपसे कोई पूछे आर्थिक समृद्धि बढ़ा है या आर्थिक विकास बढ़ा है, तो आप किसे बड़ा बताएंगे? सर, आर्थिक विकास बढ़ा है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे कि सर आर्थिक विकास बढ़ा है। जब जब आर्थिक विकास हो रहा होगा तो आर्थिक समृद्धि भी हो रही होगी। लेकिन जब जब आर्थिक समृद्धि हो रही होगी, आर्थिक विकास नहीं हो रहा होगा दोस्तों। आई रिपीट, जब जब आर्थिक विकास हो रहा होगा तो साथ के साथ आर्थिक समृद्धि भी हो रही होगी। लेकिन जब जब आर्थिक समृद्धि हो रही होगी, आर्थिक विकास नहीं हो रहा होगा। अगर इन दोनों में बड़ा पूछा जाए तो आर्थिक विकास बड़ा है, आर्थिक समृद्धि छोटा है। कैसे? चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पढ़िए। आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और प्रति आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि से भी संबंधित है। सिंपल सा। आर्थिक विकास, फिर पढ़ रहा हूं मैं, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम और प्रति आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि से भी संबंधित है। जैसे पहला पॉइंट है जीवन प्रत्याशा। दोस्तों, आपकी लाइफ में पैसा ज्यादा जरूरी है या जीवन? बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए। पैसा ज्यादा जरूरी है या जीवन? ऑब्वियसली जीवन ज्यादा जरूरी है। यदि जिंदगी होगी तो ही हम उस पैसों का इस्तेमाल कर सकेंगे। यदि जीवन ही नहीं होगा तो हम उस पैसों का क्या करेंगे? एक दूसरी तरह से समझा जाए, इंसान ज्यादा जरूरी है या पैसा? इंसान ज्यादा जरूरी है या पैसा? सर, इंसान ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो पैसा है, नोट कौन छापता है? नोट छापने का अधिकार किसको है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन छापता है। नोट छापने का अधिकार है दोस्तों आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट छापने का अधिकार है। लेकिन जो उनके पास नोट छापने की मशीन है, वो अपने आप तो छाप नहीं देती होगी मशीन, अपने आप तो छाप नहीं देती होगी। वहां पे भी हम जैसे, आप जैसे कुछ इंसान होंगे जो काम कर रहे होंगे, जो नोट छाप रहे होंगे। वो ही तो छाप रहे होंगे, इंसान ही तो छाप रहे होंगे। इसलिए नोट भी इंसान ही बना रहा है, पैसा भी इंसान ही बना रहा है। इसलिए कहा गया है पैसा इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी इंसान है। पैसा इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी इंसान है। समझे? क्योंकि पैसों को भी इंसान ने ही बनाया है। इसलिए कहा गया है जीवन प्रत्याशा। जीवन, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जीवन प्रत्याशा अच्छी होनी चाहिए, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हम एकदम फिट फॉर, एकदम सही होने चाहिए, मेंटली भी फिजिकली भी फिट होने चाहिए। मान लीजिए मेरे को कोई छोटी प्रॉब्लम है और मेरे पास करोड़ों रुपया है,
खाने तो भूख लगी है, फॉर एग्जाम्पल भूख लगी है मुझे, मेरे पास फोन नहीं है इस टाइम और मेरे पैरों में दर्द है, मैं जा नहीं पा रहा लेने के लिए कुछ, करोड़ों रुपए घर में रखा हुआ है, तो क्या उन पैसों से मैं भूख मिटा सकता हूँ? नहीं दोस्तों, उसके लिए मुझे किसकी जरूरत है? खाने की। खाने की, उसके लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पैरों में दर्द नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जीवन प्रत्याशा के साथ साथ दोस्तों स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में जीवन प्रत्याशा के साथ साथ स्वास्थ्य का होना, इंसान का हेल्थी रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तीसरा स्तर आ जाता है पोषण स्तर। हम जो भी खान पान का इस्तेमाल करते हैं वो सही रेखा में करें, लिमिट में करें, ना बहुत ज्यादा अधिक ना बहुत कम, एक लिमिट में करें, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नुकसानदायक होता है, बहुत कम भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है दोस्तों। इतना लें जो हमारी सेहत को लगे, ताकि हम ज्यादा जीवन जिए, लंबी आयु तक जीवन जिए। इसलिए तीसरा पॉइंट है पोषण स्तर। चौथा पॉइंट मैंने लास्ट में लिया है साक्षरता, यानी इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यदि इंसान पढ़ा लिखा होगा तो उसको जीवन प्रत्याशा के बारे में भी पूरी जानकारी होगी, अपने आप को कैसे रखना है, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, इसके बारे में भी उसे पूरी जानकारी होगी। पोषण स्तर, सुबह नाश्ते में क्या खाना है, दोपहर को लंच में क्या खाना है हमें, रात को डिनर में क्या खाना है, इसके बारे में भी उसको पूरी जानकारी होगी। इसलिए साक्षरता, पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत जरूरी है जिसमें आर्थिक डेवलपमेंट में, तब जाके हमारा देश आर्थिक डेवलप होगा। जब हमारे देश में ये चार चीजें पाई जाएंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लिंग अनुपात भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सबसे जो मेन आती है वो आती है पहले स्वस्थ। इंसान का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान स्वस्थ हो रहा तो ही पढ़ाई कर पाएगा, अगर इंसान स्वस्थ हो रहा तो ही पढ़ाई कर पाएगा, पढ़ाई कर पाएगा तो ही अच्छा पोषण खा पाएगा, खान पान खा पाएगा, और अच्छा खान पान खा पाएगा तभी वो जीवन स्तर पर लंबी लाइफ, लॉन्ग लाइफ जी पाएगा दोस्तों, तभी हमारे देश का डेवलपमेंट होगा दोस्तों। अगला पॉइंट, अगर जीडीपी, जीएनपी और पीसीआई में वृद्धि के साथ साथ देश में जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा हो तो हम इसको आर्थिक समृद्धि कहेंगे। इसका क्या मतलब है दोस्तों? अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही हो, इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे भी हम आर्थिक डेवलपमेंट कहेंगे। हमारी जीएनपी बढ़ रही हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसे भी हम आर्थिक विकास कहेंगे। हमारी पर कैपिटा इनकम, मोस्ट इंपोर्टेंट, बढ़ रही हो के साथ साथ, वृद्धि के साथ साथ देश में जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा हो, जीवन की, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए आप। जीडीपी, जीएनपी और पीसीआई में वृद्धि के साथ साथ देश में ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार यहां तक में हो रहा हो तो हम इसको आर्थिक विकास कहेंगे। आई रिपीट, जीडीपी, जीएनपी और पीसीआई में वृद्धि के साथ साथ देश में जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा हो तो, जीवन की गुणवत्ता क्या? जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, पोषण स्तर, साक्षरता, जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा हो तो इसे हम आर्थिक विकास कहेंगे।
दो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट रहती है दोस्तों। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास। राष्ट्रीय आय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि में आता है दोस्तों राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में वृद्धि, और आर्थिक विकास में दोनों आता है, राष्ट्रीय उत्पाद जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। तो दोस्तों आज की वीडियो में से इतना ही। आई होप आपको ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको समझ आया होगा। मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसे जीवन में फॉलो भी करेंगे। एग्जाम में जो आ रहा पॉइंट सारे क्लियर होंगे। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।